सर थोड़ा माइक ऊपर ले लो। यस सर। सर क्या कह रहे हैं आज मूवी के बारे में? आज मुहूर्त है और रिकॉर्डिंग चल रहा रुद्रा फिल्म को लेकर के मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार मैं पर्दे पे नहीं, पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है। चूँकि मैंने इच्छाधारी में भी डबल रोल प्ले किया था, लेकिन वो डबल रोल ऐसा था कि एक हीरो मर जाता है तो दूसरी जब नाग आता है तो उसी रूप में होता है, जो बहुत बड़ी हिट, इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही है इच्छाधारी। रुद्रा मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए है कि मैं रुद्रा में डबल रोल कर रहा हूँ। एक रोल में मैं कॉलेज बॉय बना हुआ हूँ, तो कॉलेज बॉय का रोल कर रहा हूँ, और उसी कॉलेज बॉय का रोल बाप भी हूँ मैं। मतलब मैं खुद के बाप का रोल कर रहा हूँ पर्दे के ऊपर, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। 2 गेटअप होगा, 2 एटीट्यूड होगा, 2 तरीके के किरदार को एक साथ एक पर्दे पे जीना होगा मुझे। एक में मैं कॉलेज बॉय का रोल कर रहा हूँ, तो दूसरे में एक गांव के मसीहा टाइप का एक बंदा है, जैसे बुलंदी में आप रजनीकांत जी को देख चुके हैं, उस टाइप का रोल है। तो मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग है, और चैलेंज मुझे शुरू से बड़े पसंद हैं, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ चैलेंज को दिल से। तो रुद्रा का चैलेंज भी मैंने दिल से एक्सेप्ट किया है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे भोजपुरी दर्शकों को यश कुमार एक अलग अंदाज में नज़र आएगा। है आपके साथ में। और नायिका की बात कर जी, नायिका मेरे साथ, देखिए मैं किसी हीरो का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बस अपने लिए इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश रही है कि मैं हर वक्त नए नए लोगों के साथ काम करूँ, अलग अलग लोगों के साथ काम करूँ, जिससे मेरे जोड़े में फ्रेशनेस नज़र आए। मेरी अभी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है रंगदारी टैक्स, जिसमें मैं पूनम दुबे के साथ में हूँ। रंगदारी टैक्स के बाद से रिलीज़ होगी एक रजाई तीन लुगाई, जो भोजपुरी में पहली बार आउट एंड आउट कॉमेडी फ़िल्म होगी। उसमें 3 नई नायिकाएं मेरे साथ लॉन्च की जा रही हैं। उसके बाद आएगी मेरी फ़िल्म मोहब्बत ज़िंदाबाद, जो बहुत ही स्वीट सी लव स्टोरी है, उसमें मैं निधि झा के साथ नज़र आऊँगा। इसके बाद से एक और मेरी फ़िल्म आने वाली है जिसका नाम है एक्शन राजा, उसमें नेहा श्री और अर्चना सिंह के साथ नज़र आऊँगा। फिर अभी मेरी एक अपनी होम प्रोडक्शन फ़िल्म जा रही है जिसका नाम है कसम पैदा करने वाले की, उसमें मैं निधि झा और रितु सिंह के साथ काम कर रहा हूँ। रुद्रा में 2 हीरोइन हैं, तनुश्री एंड सेकंड हीरोइन का नाम है निशा दुबे। तो मेरी जितनी भी फिल्में आ रही हैं अलग अलग हीरोइनों के साथ आ रही हैं, और सबके साथ काम करने का जब चूँकि जिसके साथ हम काम कर लेते हैं वो रूटीन हो जाता है, लेकिन नए लोगों के साथ तालमेल जमा करके काम करना एक चैलेंज होता है, और मुझे चैलेंज बड़े अच्छे लगते हैं। राकेश की बात करें, क्या कहना चाहिए राकेश भारद्वाज के? राकेश भारद्वाज जी मेरे काफ़ी करीबी मित्र हैं, और मैं भी पहले डायरेक्शन में था हिंदी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में हम और वो साथ साथ में असिस्ट किया करते थे। मुझे अचानक से भोजपुरी में ब्रेक मिला और मैं आज हीरो बन गया हूँ भोजपुरी में। तो भोजपुरी का लगाव राकेश भारद्वाज जी को खींच करके लाया, एक बड़ी ही शानदार कॉन्सेप्ट मिला उनको, और वो कॉन्सेप्ट मुझे सुना करके बोले कि यश मुझे आपके साथ इस फिल्म में काम करना है। तो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था कि मैं चाह के भी मना नहीं कर पाया। राकेश भारद्वाज जी, मुझे जहाँ तक यकीन है कि बड़ी ही कमाल की फिल्म लेकर के आएंगे रुद्रा के रूप में आप लोगों के सामने। आखिरी सवाल, टाइटल की बात करें रुद्रा, जी, क्या बयां करते हैं? रुद्र रूप तो शिव जी का रूप है, और एक ही सत्य है, वो शिव है। तो रुद्रा टाइटल, इसको आप किसी चीज़ से जोड़ सकते हैं, धर्म से जोड़ सकते हैं, भावनाओं से जोड़ सकते हैं, मोहब्बत से जोड़ सकते हैं, एक्शन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि शिव ही एक ऐसा रूप है, एक ऐसा नाम है जिसके अंदर आपको पति का भी प्यार मिलता है, बच्चे का भी प्यार मिलता है। हर रूप में एक ही रूप है, वो शिव का रूप है। तो शिव का ही नाम है रुद्रा। तो रुद्रा के रूप में आपको जो कलाकार यश कुमार आपके बीच में आने वाला है, उसमें कॉमेडी करते हुए भी नज़र आएगा, इमोशंस भी है, अफेयर भी है, प्यार है, इश्क है, और एक्शन उस लेवल का है कि उसकी तारीफ़ नहीं करूँगा, सामने आएगा तो आप लोग उसका फर्स्ट लुक जब आएगा तो देखेंगे। और जैसा कि आप पोस्टर देख रहे हैं रुद्रा का, तो एक अलग ही चीज़ें बयां कर रहा है ये रुद्रा। ये रुद्रा का घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं है। आप लोगों ने अभी तक जितनी भी भोजपुरी में फिल्में बनी हैं उसमें आप लोगों ने घोड़े को महज एक सवारी के रूप में देखा है कि हीरो हमारा घोड़े पे बैठता है और उसकी सवारी करता है। ये घोड़ा मेरी फिल्म का दूसरा हीरो है, जो बाप, जो मतलब यश कुमार जो फादर के रोल में है, उस समय से ये घोड़ा उनका वफादार दोस्त है। एक वक्त में उसको मारा जाता है, और मारने के बाद से कहानी कहाँ से मोड़ लेती है, किस तरीके से ये घोड़ा उस लड़के तक पहुंचता है, जो बच्चा उस समय 1 साल का रहता है, 24 साल का हो जाता है, उस तक पहुंचता है, उसको किस तरीके से गांव में लेकर के आता है, किस तरीके से बुराइयों का अंत होता है, ये घोड़ा और यश मिल करके करेंगे, जो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। आप सबको देखने के बाद से बड़ा ही मज़ा आएगा। घोड़े की आपने बात की, कुछ गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की कि आप एनिमल्स को यूज नहीं कर सकते। हाल ही में एक शूटिंग के दौरान एक हाथी जो मर गया फिल्म सिटी में, तो आपको नहीं लगता कि एनिमल्स यूज किया गया, कहीं कंट्रोवर्सी में आ जाए, फिल्म बीच में अटक सकती है? नहीं, देखिए मेरा एक मानना है कि आप जो कुछ भी करें उसके साथ साथ एनिमल लवर काफी कोर्ट
कोर्ट तक लेकर जाते हैं इस मैटर को। जी बिल्कुल लेकर के जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को क्रूरता में दिखाते हैं, किसी चीज़ के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम प्रताड़ित कर रहे हैं तो समझ में आता है। बल्कि मैं बोलूँगा कि एनिमल वेलफेयर वाले जो हैं वो शायद प्राउड फील करेंगे कि हम लोगों ने घोड़े को किस रूप में दिखाया है। घोड़ा यहाँ पे एक सच्चा साथी बन कर के आ रहा है और घोड़े को कहीं मार नहीं पड़ रही है। ये फिल्म में घोड़ा एक हीरो है जो अपना स्टारडम दिखा रहा है कि आई एम द हीरो बॉस। तो शायद इस पे किसी को एतराज़ नहीं होगा। और जहां हमको लगेगा कि ये शॉट रिस्की है तो वीएफएक्स का पूरा ध्यान में रख करके इस फिल्म को बनाई जा रही है। जैसे अभी मेरी एक फ़िल्म फ्लोर पे जा रही है परसों, कसम पैदा करने वाले की। कसम पैदा करने वाले की में मैं पहली बार मदारी का रोल कर रहा हूँ। मदारी के रोल में मेरे साथ बंदर है और कुत्ता है। तो मुझे मालूम है कि जब मैं बहुत ज़्यादा एक्शन करवाने वाला हूँ कुत्ते से और बंदर से, जो पॉसिबल नहीं है रियल में जानवरों से कराने के लिए, तो मैंने वीएफएक्स की पूरी टीम को बुलाया हुआ है जो पुणे से आई हुई हैं। वो पूरी वीएफएक्स की टीम बैठ करके कसम पैदा करने वाले के लिए काम कर रही हैं। तो हमें भी ये चीज़ें मालूम है कि हमको जानवर को कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं और किस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को नज़र में रख करके बनाई जा रही है कसम पैदा करने वाले की और रुद्रा। यू वेलकम। वो ले लीजिए। आप सुना ना, हमरा के तोरा से कान में बात करता नहीं और चीज़ के नहीं वो तो ये रोड पे है, खोवा वाली महार इधर अपना। आपको यहाँ जाना है ये एड्रेस पे, मीरा फिंद रोड पे। एक है पाली विलेज ना, ये पाली विलेज बस आप लोग वहीं लेके जाएंगे। कहीं पे? ठीक है, बस बांद्रा में है पाली विलेज। अरे थाना पाली हिलो गोलंदा रोड में।